अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आपकी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में से कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। और मैंने उस पर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया कि जिन लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा इम्कानात है उस पर मैंने डिस्कस किया। और मुझे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, सबका थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज उसी चेन की मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जिसमें हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके इन 12 चैप्टर में कौन से न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं और उनके आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस भी करूंगा स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, आपका जो पहला चैप्टर है वो मेजरमेंट्स के रेलिवेंट है। इस मेजरमेंट वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल 1.3, 1.5 और एक एग्जाम्पल है 1.3। ये एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट और इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट सेम है। इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसमें वो अनसर्टेनिटी वाले जो रूल्स हैं, पावर रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहा है। और 1.6 न्यूमेरिकल भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और 1.6 न्यूमेरिकल के ही से मिलती जुलती 1.4 एग्जाम्पल भी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना है। इसके बाद चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 2 है आपका फोर्स एंड मोशन। इसमें न्यूमेरिकल 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिएगा। चैप्टर 3 में सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में न्यूमेरिकल 3.1, न्यूमेरिकल 3.4, न्यूमेरिकल 3.8, न्यूमेरिकल 3.9 एंड एग्जाम्पल 3.3 जो है इसको भी आप जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना। स्टूडेंट्स, ये जो मैं न्यूमेरिकल बताया 2.3, इस न्यूमेरिकल की खास बात इसमें वेक्टर की प्रॉपर्टी को वो डील करता है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, लिहाजा ये इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और ये 2.9 न्यूमेरिकल जो है ये रेंज के रेलिवेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2.9 न्यूमेरिकल में रेंज के कॉन्सेप्ट की हमें समझ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहां पर जो मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर की, एग्जाम्पल 1.4, एक्चुअल में ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपको मिलेगी पेज नंबर 13 पे। आप पेज नंबर 13 निकालेंगे अपनी टेक्स्ट बुक का, आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएगी। इसी एग्जाम्पल से मिलता जुलता आपका न्यूमेरिकल था 1.8 न्यूमेरिकल। वो 1.8 न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में फिनिश हो गया, वो हम नहीं कर रहे। क्योंकि वो फिनिश हो गया तो उसके रेलिवेंट ये एग्जाम्पल है 1.4, ये उसने फिनिश नहीं की, ये शामिल है। तो इसको जरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसमें हमने डायमेंशंस वाली टेक्निक अप्लाई करनी है, तो उस हवाले से ही बड़ी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है आपका सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इसमें न्यूमेरिकल 3.1, 3.4, 3.8 और 3.9 और इसके बाद एग्जाम्पल 3.3 है आपके पेज नंबर 54 पे। इसको भी जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें न्यूमेरिकल 4.1, वो जो गन वाला न्यूमेरिकल है, पहला ही न्यूमेरिकल है, बुलेट्स फायर करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4.3 न्यूमेरिकल, 4.5 न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर, इसको क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? इसमें वो आपने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कैलकुलेट करने होते हैं कि कोई बिल वगैरह आया है, उसका ये यूनिट है, तो बताओ एक यूनिट की ये प्राइस है तो कितना बिल आएगा। चूंकि ये आजकल एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से ये मुझे बड़ा अहम लगा है। 4.5 जो न्यूमेरिकल है इसको भी जरा अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। 4.6 जरा लंबा न्यूमेरिकल है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, हो सकता है कोई 2 पार्ट पूछ ले, कोई 1 पार्ट पूछ ले, तो इसको भी जरा अच्छे तरीके से कीजिएगा। और एग्जाम्पल 4.4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद आ जाइए चैप्टर 5 है सॉलिड्स एंड लिक्विड।
इसमें 5.1 5.2 न्यूमेरिकल दोनों सॉलिड्स को डील कर रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 5.4 और 5.8 दोनों लिक्विड्स को डील कर रहे हैं, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बिलखसूस जो 5.4 वाला न्यूमेरिकल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करता है और इसमें बड़ा अनसर्टेनिटी है। कुछ की बुक्स में किसी कोई फार्मूला लगाया हुआ है, कुछ की बुक्स में कोई फार्मूला लगाया हुआ है, तो जरा इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये 4 न्यूमेरिकल चैप्टर 5 में से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है जी। चैप्टर 6 में आपके स्टूडेंट्स 6.4 न्यूमेरिकल है, 6.5 न्यूमेरिकल रेफ्रिजरेटर से एलिमेंट है, उसकी गालबन एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है। प्लीज जरा देख लीजिएगा, मुझे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। 6.6 न्यूमेरिकल है और 6.5 एग्जांपल है जी। 6.5 एग्जांपल आपको मिल जाएगी पेज नंबर 128 पे, ठीक है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट करनी है, HF। ये पूरे न्यूमेरिकल्स में या पूरी बुक में कहीं पर भी उसने कैलकुलेट करने के लिए नहीं दी, सिर्फ इस एग्जांपल में दे दी है। तो बाज दफा बच्चे कहते सर ये कहां से आ गया, तो प्लीज एग्जांपल 6.5 है पेज 128 पे, इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डिस्कशन की है, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर 7 में जी आपका आ जाता है, चैप्टर 7 इज अबाउट वेव्स एंड वाइब्रेशन। इसमें 7.3 न्यूमेरिकल, 7.9, 7.7 और 7.9 न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर 8 पर आइए, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। इसमें 8.7 न्यूमेरिकल है, 8.8 न्यूमेरिकल है, 8.11 न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो बड़ी मजे की बात है वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, एक ब्रेस्टर लॉ से रेलेवेंट फार्मूला है और एक मेलिस लॉ से रेलेवेंट फार्मूला है। ब्रेस्टर कि में आप टेंजेंट थीटा पी की मदद से n2 ओवर n1 या शायद n1 ओवर n2 है, आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करती हो। 8.7 न्यूमेरिकल एंड 8.8 न्यूमेरिकल इस लॉ से रिलेटेड है, आपने एंगल ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद मेलिस लॉ है, मेलिस लॉ I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर एम्पलीट्यूड है तो A इज इक्वल टू A नॉट कॉस थीटा। ये एक ही फार्मूले के 2 वर्जन है, एम्पलीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, इंटेंसिटी निकालोगे तो स्क्वायर आएगा। इसकी खास बात यह है कि 8.7 और 8.8 दोनों में ये ब्रेस्टर लॉ अप्लाई होता है, और 8.2 3 4 5 6 ये 5 न्यूमेरिकल्स में या ये फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा या ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये इतने आसान है, सिर्फ है ही 2 फार्मूले पूरे चैप्टर में। और लास्ट जो है 8.11, मैं तो चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे ये न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, तो वहां पर v की जगह f आ जाए, c आ जाएगा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, या ग्रेविटेशनल वेव्स की भी c स्पीड होती है, इसकी वैल्यू 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 फार्मूले अगर आप याद कर लेना तो आप सारे न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। तो ये प्लीज अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर 9 आ जाता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 9 में 9.1 न्यूमेरिकल मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, 9.6 इंपॉर्टेंट लगा। 9.6 मुझे इस हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें हम एक एंगल फाइंड करते हैं, उसमें एक एंगल नहीं फाइंड तो नहीं करते, लेकिन वो एंगल की वजह से डायग्राम में टिल्ट आता है, चेंज आता है। तो ये एक बड़ा यूनिक सा न्यूमेरिकल है, और मैंने तो जब अपने स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है तो मैंने इसकी फिगर भी बनवाई हुई है उनको। अगर आप लोगों ने फिगर बनाई है तो बड़ी अच्छी बात है, वो बनाएंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये है। इसके बाद आ जाता है 9.8 एंड 9.10, ये न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर 10 पे आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें 10.4 10.5 10.6 10.10 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, 4 न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें भी 4 छोटे छोटे फार्मूले हैं। एक लेंथ से रेलेवेंट है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक टाइम से रेलेवेंट है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक मैस के रेलेवेंट है, और एक एनर्जी के E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर ये आप 4 छोटे छोटे फार्मूले तैयार कर लें तो सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूले अप्लाई होने हैं। इसके बाद
4 है, 11.5 एंड 11.6। ये 3 न्यूमेरिकल मैंने इसमें लिए। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में न्यूमेरिकल 12.5 है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला लग रहा है। वो एनर्जी कैलकुलेट करने के बारे में कह रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है। बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है कि किसी में से अल्फा रेडिएशन निकल रही है, किसी में से बीटा निकल रही है, किसी में से गैमा निकल रही है। आपके पास न्यूक्लियर इक्वेशंस हैं और न्यूक्लियर इक्वेशंस के दोनों साइड के एटॉमिक नंबर का सम और एटॉमिक मैसेज का सम आपने बैलेंस करना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं तो चैप्टर 12 के भी सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स गौर कीजिए जरा, देखें बात यह है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई, इससे पीछे वाला जो लेक्चर था, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्टूडेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपको अच्छे तरीके से, जो कि राइट वे है, प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं। मैं मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा हूं, लोगों ने गेस्ट के नाम से, मैंने भी पीछे वीडियो एक गेस्ट के नाम से लगाई है। न्यूमेरिकल्स, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, जब आप इन न्यूमेरिकल्स को काउंट करें तो तकरीबन 43 न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, जो मैंने आपको मुख्तलिफ निशान लगवाए हैं एग्जाम्पल्स को निकाल के। अगर आप एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल 3 या 4 और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब एक चीज कही जाती है कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट या ये गेस है, तो स्टूडेंट्स इसका ये कतन मतलब नहीं होता कि इस ही में से आएगा। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूं कि ये मेरे नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। मैंने पेपर नहीं बनाना, पेपर बनाने का एक अलग मैकेनिज्म है और बड़ा फेयर किस्म का वो मैकेनिज्म। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि जब मैंने टोटल न्यूमेरिकल्स काउंट किए तो वो 73 न्यूमेरिकल्स बन गए, ठीक है। और 43 मैंने आपको बता दिए, 30 न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस आ रहा है। और अभी आपके एग्जाम्स में भी कम से कम हफ्ता 10 दिन या इससे ज्यादा है। तो ये 30 न्यूमेरिकल्स को स्किप करके, बिलखसूस मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूं जो बच्चे 95 प्लस, 90 प्लस, 93 प्लस, 94 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं पार्ट 1। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आपका अपनी मर्जी है कि आप इन भी न्यूमेरिकल्स को स्किप ना कीजिएगा। मेरे नजदीक जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो एग्जाम्स, जो पेपर सेटर है, क्या उसके नजदीक भी यही इंपॉर्टेंट है? शायद इनमें से कुछ हो, शायद उन इसके अलावा भी कुछ और हो, उसके जरिए नजदीक वो इंपॉर्टेंट हो, मेरे नजदीक वो इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये चांसेस हैं, हम चांसेस की बात करेंगे, ये 100% नहीं है। प्लीज इस चीज को जहन में रखिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इनको देख लीजिए, इसके रेलिवेंट किसी बच्चे का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरा प्लान बन रहा है कि मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ यू कैन अटेम्प्ट पेपर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, 100% मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर के दौरान स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उसके रेलिवेंट मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।